शव को अकेला ना छोड़ने का कारण जितना ज्यादा डरावना है उतना ही वैज्ञानिक भी है। जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मौत से बड़ा दूसरा और कोई सच नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान के मौत के बाद लोग क्यों उसके शव को अकेला नहीं छोड़ते? आखिर क्यों सूर्यास्त के बाद शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता? क्यों मौत के बाद शव के चारों तरफ धूप और अगरबत्ती जलाई जाती है? क्यों दाह संस्कार के वक्त सबके हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं? क्यों सबके दाह संस्कार के बाद लोग पिता के राख को नदियों में बहा देते हैं? ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका सटीक जवाब बहुत कम लोगों के पास है। और आज इस वीडियो के जरिए हम इन्हीं सवालों के जवाब आप तक रखेंगे। आपको इसके पीछे की वैज्ञानिक का क्या मानना है ये भी बताएंगे। साथ ही धार्मिक ग्रंथों में उसके पीछे लेकर क्या कुछ कहा गया है आपको उससे भी रूबरू कराएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये एक किस्म का डर ही है जिसके वजह से लोग सबको कभी अकेला नहीं छोड़ते। माना जाता है कि मौत के बाद भी शव की आत्मा उसके आसपास रहती है। जब तक शरीर का दाह संस्कार नहीं हो जाता तब तक आत्मा का शरीर से कुछ न कुछ जुड़ाव रहता ही है। हालांकि साइंस के नजरिए से हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करें तो कुछ बहुत ही बेसिक और सिंपल बातें हमारे सामने आती है। पहला ये कि जब इंसान की मौत हो जाती है तो कुछ समय बीतने के बाद शरीर में बहुत तरह के हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं जो शरीर को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, जिससे मृत शरीर से तरह तरह की गंध होने लगती है। और जाहिर है कि तब कीड़े मकोड़े और दूसरे मांसाहारी जीव सबके तरफ खींचे चले आते हैं। और ऐसा कौन चाहेगा कि उसका अपना जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है उसका सब कीड़े मकोड़े खाएं। कई बार हमने देखा है कि लावारिस शवों को कुत्ते नोच डालते हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि सबको कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता, बल्कि सबके आसपास की जगह साफ सुथरी रखी जाती है। सबसे निकलते गंध के चलते कई तरह के बैक्टीरिया भी निकलने लगते हैं। इसलिए सबके पास तुलसी के पौधे रख के अगरबत्तियां जलाई जाती हैं ताकि सब से किसी प्रकार की बदबू न आए। साथ ही दीपक भी जलाया जाता है जिससे सबके आसपास उजाला रहे। ये मान्यता है कि कीड़े मकोड़े सबको किसी तरह का नुकसान पहुंचा दे तो मरने वाले शख्स को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, जबकि वो जीवन मरण के चक्र में उलझ के रह जाएगा। पुराने मान्यताओं की बात करें तो जैसे ही किसी शख्स की मौत होती है तो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। ये वो वक्त होता है कि जब शरीर पूरे तरीके से खाली हो जाता है और फिर सड़ने लगता है। इसलिए मुक्ति के कुछ देर बाद ही अंतिम संस्कार का काम शुरू कर दिया जाता है। लेकिन कुछ मौकों के लिए अंतिम संस्कार को कुछ देर के लिए टाल दिया जाता है, जैसे कि मृत्यु, सूर्यास्त के बाद या मरने वाले का संतान कहीं दूर रहता है तो सूर्योदय तक या संतान के आ जाने तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। अब पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जब मौत के बाद शरीर से आत्मा निकल जाती है तो ऐसी आशंकाएं बनी रहती है कि दुनिया की बुरी आत्माएं, जिन्हें हम भूत या पिशाच के नाम से जानते हैं, वो इस खाली शरीर में प्रवेश कर सकती है। एक बड़ी वजह है कि सबको अंतिम संस्कार से पहले कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। कोई न कोई सबके आसपास जरूर रहता है। ऐसे ही एक सच्ची घटना भी हो चुकी है। जब एक आदमी के शरीर को अकेला छोड़ दिया गया था तो दूसरे दिन गांव में हाहाकार मच गया था। बहुत सारे लोग के अनाज के भंडार जला दिए गए थे और कई आदमियों ने उस मरे हुए आदमी को सबको अनाज में आग लगाते हुए देखा था। माना जाता है कि कई दुष्ट तांत्रिक अपने बुरे शक्तियों से मृत शरीर में बुरी आत्माओं को प्रवेश करा देते हैं और फिर ये आत्मा उस शरीर से कोई भी बुरा काम करवा सकती है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो तंत्र मंत्र पर विश्वास करते हैं। इसलिए अगर सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो ये मुमकिन है कि ऐसे लोग तंत्र मंत्र से जुड़े एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे। इसलिए भी कोई ना कोई सबकी रखवाली करता ही है। वैसे कई कम लोग जानते होंगे कि जब मनुष्य का शव जलाया जाता है तो उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए कि कोई भी आत्मा उस शरीर में न घुस पाए। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार अगर रात के वक्त किसी शव का दाह संस्कार कर दिया जाए तो वो मर चुके इंसान के साथ अन्याय होगा। माना जाता है कि इससे मृत व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती। इसकी आत्मा फिर से पिशाच राक्षस के योनि में जन्म लेती है। इसलिए अगर सूर्यास्त के बाद अगर शरीर शांत होता है तो सूर्योदय के बाद ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। यानी कि सबको रात भर घर में ही रखा जाता है और मरने वाले के परिवार सबके आसपास रात भर बैठ के उसकी रखवाली करते हैं। हिंदू धर्म में रात को शव जलाने की सख्त मनाही होती है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो
उसका बेटा या बेटी वहाँ ना होकर कहीं दूर होते हैं तो अंतिम संस्कार के लिए उनके लौटने तक का इंतजार किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों परिवार का अन्य शख्स उस सब का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता? हिंदू मान्यता के अनुसार अगर बेटा या बेटी के हाथ से अंतिम संस्कार ना हो तो मरने वाले की आत्मा को शांति नहीं मिलती, उसकी आत्मा भटकती रहती है। यही वजह है कि मरने वाले शख्स के अंतिम संस्कार के लिए उसके बेटे या बेटी का इंतजार किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी की मृत्यु पंचक काल के दौरान होती है तब भी शव को तब तक रखा जाता है जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि पंचक काल को बहुत ही अशुभ काल माना जाता है। दरअसल पंचक काल ऐसा समय होता है जिसमें दाह संस्कार करने पर आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, वो आत्मा मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पंचक काल में 5 ऐसे दिन होते हैं जिनमें 5 काम बिल्कुल भी नहीं किए जाते। पहला लकड़ी खरीदना, दूसरा मकान पर छत डलवाना, तीसरा शव को जलाना, चौथा बेड या चरपाई बनवाना और 5वां दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना। कई धार्मिक ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि अगर पंचक काल में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसी के खानदान में 5 लोगों की और मृत्यु हो जाती है। इसी डर के कारण पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में पंचक काल का समाधान भी बताया गया है कि मृतक के साथ आटा, बेसन या सूखी घास से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इनका भी शव की तरह पूरी विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए तो ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। मान्यता यह भी है कि सही समय से और सही तरीके से किया गया अंतिम संस्कार मृतक व्यक्ति और उसके परिवार के लिए फायदेमंद होता है। ऐसा करने से आत्मा को शांति मिलती है। ज्योतिष गुरुजनों का ये कहना है कि अंतिम संस्कार के समय चंदन और तुलसी के लकड़ियों का उपयोग करना शुभ माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में लकड़ियों को शुद्ध माना गया है और ये मृत व्यक्ति के शव को किसी भी दुर्गति से बचाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबको पता लग गया होगा कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। तो इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक रोचक भरे वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।